This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि बच्चों को गुणात्मक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना सबसे जरूरी है ताकि हमारे बच्चे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारवान भी बने। यह उद्गार उन्होंने आज जवाली विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सिद्धपुर घाट के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए व्यक्त किए। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी काफ़ी शिक्षित है, लेकिन विरासत में मिली सभ्यता और समृद्ध संस्कृति से विमुख हो रही है। प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने सहित शिक्षा के आधारभूत ढांचे की मजबूती पर विशेष बल दे रही है। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि अच्छी शिक्षा और परिश्रम जीवन का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे परिश्रम और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का साथी बनाएं। कृषि मंत्री ने सरकारी स्कूलों से बच्चों के प्लान पर चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षकों से बच्चों तथा अभिभावकों में विश्वास की भावना पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सिद्धपुर घाट स्कूल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 37 लाख रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने स्कूल में साइंस की कक्षाएं प्राथमिकता पर शुरू करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्कूल के पुराने कमरों की मरम्मत तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया। कृषि मंत्री ने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्कूल प्रबंधन को अपनी ऐच्छिक निधि से 21,000 रुपये देने की घोषणा की। इसके उपरांत उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा वार्षिक रिपोर्ट व अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। हमारी इलाके की प्रॉपर्टी है, ये किसी जाति विशेष से, किसी पार्टी विशेष के बच्चे नहीं हैं। जहाँ पर हर एक आदमी का बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त करता है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब आदमी जो है अपने बच्चों से कोई से स्कूल में इसलिए भेजता है कि हमारे जो यहाँ पर अध्यापक है जो पढ़ाई लिखाई करवाते हैं उनके ऊपर एक विश्वास पैदा होता है, तब जाकर के अपने बच्चों को यहाँ पर, और इस विश्वास को लेकर के हमारे यहाँ पर अध्यापकगण जो है बिना किसी भेदभाव के, किसी ऊंच नीच के, किसी भी विचारधारा से जुड़े हैं, वो शिक्षा को अपना मूल मंत्र समझते हैं और तब जाके बच्चों को तैयार करते हैं। ये हमारी शिक्षा के केंद्र जो है ये मॉडर्न टेम्पल ऑफ एजुकेशन है, ये आधुनिक मंदिर हैं। क्योंकि ये आधुनिक मंदिर जो है वो शिक्षा के साथ इसलिए जुड़े हैं कि जहाँ से हर एक बच्चे को एक नज़र से देखा जाता है। जो हमारे संविधान में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बात रखी है कि हम जो है वो समानता के साथ जो है वो अपनी शिक्षा प्रणाली को या लोगों को जहाँ अपनी शिक्षा देते हैं। और शिक्षा वैसे भी बहुत अनिवार्य है आज के युग में। पहले वक्त था कि बहुत बड़ी कम लड़कियां जो थी वो स्कूलों में हमारे वालिदैन जो थे वो भेजते थे, और जब वो 19-20 साल की हो जाती थी तो उसकी शादी करते थे, और घर कैसा भी हो उसको दोबारा देखते नहीं थे कि इसकी माली हालत क्या है। आज अगर कोई बच्ची पढ़ लिख करके जो है वो इस समाज में आती है, अपने पैरों के ऊपर खड़ी होती है, शिक्षा के साथ आती है, तो वक्त की परिस्थितियों का भी वो सामना कर सकती है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे, राजा वीरभद्र सिंह, कि मैं अगर एक बच्ची को शिक्षा देता हूँ तो मैं पूरे समाज को शिक्षा देता हूँ। अगर मैं एक लड़के को शिक्षा देता हूँ तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षा देता हूँ। आज पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो हैं वो समाज में
बेहतरीन काम करती हैं। और जहाँ पर जो प्रदर्शन दिया बच्चियों ने बिना किसी लाग लगाव से नाच गाने करके अपनी उपस्थिति की है, यही एक आज़ादी है इन बच्चियों के लिए। 21 साल के बाद इनको भी आप बंधन में डाल दोगे। आज एक खुला मंच इनको मिला है, वो शिक्षा है, जहाँ से पढ़ लिख करके वो आगे जाएंगे। आज मैं स्कूलों में देखता हूँ कि 50% से ज़्यादा आज बहुत सी हमारी माताएं बहनें जो है वो स्कूलों में आज शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आज इस युग में आया है। और इस परिवर्तन के साथ साथ वो भी अपनी एक पदाधिकार जो है वो भी समझती हैं कि हमारी भी इस सोसाइटी में कोई कदर हुई है। प्रजातंत्र एक मूल रूप से एक ऐसा ज्ञान है जो आज़ादी के बाद हम लोगों को मिला, जिसमें हम खुले में सांस ले सकते हैं, खुले में बात कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जब चर्चिल बना तो उसको पूछा गया कि कौन सी सरकार अच्छी है, तो चर्चिल ने कहा कि हमने दुनिया में मोनार्की भी देखी है, राजों का राज भी देखा है। कहता है दुनिया ने, कहता है कि हिटलर का राज भी देखा है, तानाशाह का राज भी देखा है, जिसमें हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों को भी देखा है। फिर उसको पूछा कि कम्युनिज्म कैसा है, कि आपने कम्युनिस्टों का राज भी देखा है। और उसने कहा कि लास्ट में कि प्रजातंत्र का कोई मुकाबला नहीं। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी। तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर है। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।